Hi everyone, I am Alina and I scored 551 marks in NEET 2025 with All India rank 11,683, and I am also appeared in NEET 2024 and I secured All India rank 77,000 approx, but the jump is quite high from 77,000 to 11,000, and this quite jump or high jump is all because of Scholars Den. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज इज हेयर, फैकल्टीज़ बहुत सपोर्ट करती हैं इमोशनली भी और डाउट सॉल्व भी बहुत अच्छे से करती हैं हमारे। हम चाहे मल्टीपल टाइम्स अगर सेम डाउट पूछते हैं या फिर डिफरेंट डाउट्स हम लेकर जाते हैं तो वो कभी हमें मना नहीं करती हैं, और मल्टीपल टाइम्स हम सेम डाउट्स भी पूछते हैं तो वो हमें बताते हैं। और यहाँ पे स्टडी रूम भी एक फैसिलिटी है जहाँ पर बच्चे रात में 8 बजे तक रुक जाते हैं और फैकल्टीज़ भी मिलती हैं हमें, तो हम रात में 8 बजे तक भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और एसडी ने मुझे कंसिस्टेंट रहना सिखा दिया है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। एक्सरसाइज करना, योगा करना कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर टीचर्स हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं या जो टॉप रैंकर्स रहे हैं उन्हीं पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सब पर इक्वली ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है जो मोस्टली ऐसा नहीं किया देखा जाता है कोचिंग्स में, जिससे क्या होता है कि सारे बच्चे पैकेज सॉल्व करते हैं। और जो क्लास का ड्यूरेशन है वो भी बहुत अच्छा है, जिससे स्टार्टिंग का जो आधा घंटा होता है उसमें हम अपने जो होमवर्क था प्रीवियस डे का, एक दिन पहले का, वो डिस्कशन होता है। वो बेस्ट पार्ट होता है क्लास का, जब सारे बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है, और यही चीज़ में नीट 2025 में सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो तो नीट 2025 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कंसेप्ट्स किसी के क्लियर नहीं है तो वो क्रैक करना बहुत मुश्किल रहा है बच्चों के लिए। डिफ़िकल्ट पेपर का लेवल होगा, ये चीज़ पहले ही हमारे वीटी सर ने प्रेडिक्ट कर दी थी और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर किया जा रहा था, जिससे वीटी सर का और बाकी सारे टीचर्स का ये था कि बस आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कुछ भी चीज़ रटने की नहीं है। अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपको वहाँ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि आप कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को। बायो के लिए बच्चों को ज़्यादा रहता है कि एग्जाम्पल्स याद नहीं होते या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे टीचर्स ट्रिक्स बताते हैं, छोटे छोटे निमोनिक्स, बट वो याद भी करवा ले जाते हैं क्लास में सुनना कि ठीक है अब आप बताइए, अब आप बताइए, तो वो चीज़ बहुत इंटरेक्टिव हो जाती है। यहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चों का। और फैमिली से कहा जाए तो पेरेंट्स का एक अलग ही रोल रहता है, बहुत सपोर्टिव हैं मेरे, तो स्पेशली मम्मी डैडी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं भाई बहन का भी बहुत सपोर्ट रहता है, वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिपरेशन के टाइम पर, आपके छोटे छोटे काम करके। एसडी के बारे में मुझे अपनी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी नीट के लिए। वो भी नीट 2024 में अपेयर हुई थी, बट कुछ अनसर्टेनिटी वही थी कि उसके स्कोर अच्छा था, रैंक अच्छी नहीं थी। एंड इस ईयर उसने भी दिया और मुझे उसी ने मुझे बोला कि एसडी ज्वाइन करो, और मैंने एसडी ज्वाइन किया और इस बार मेरी रैंक भी अच्छी है और स्कोर भी अच्छा है। लास्ट ईयर रैंक 77,000 और इस बार रैंक 11,000, तो बहुत हाई जंप आया है मेरे लिए, और सिलेक्शन भी मिल जाएगा मुझे इजीली, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एसडी में जो इन्वायरमेंट मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, जिससे कहीं डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके थे। उसी ने मेरी कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने में हेल्प की है। और यहाँ पे जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस वगैरह भी होती थी, जब कभी अगर ज़्यादा पैनिक कर जाते थे तो हम वो क्लासेस भी अटेंड कर लिया करते थे, और उसके कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं।